हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 30 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये 17 तारीख की वर्कशीट है और इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। ऑप्शन ए है भूमि, खा है धरती, गा है वसुंधरा और घा है तुरंग। तो इसका ऑप्शन नंबर घा जो है वो राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, भविष्य का उचित विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। तो का ऑप्शन है बच्चों भूत, खा वर्तमान, गा आज और घा कल। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों का, भविष्य का विलोम शब्द भूत होगा। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, समय सदैव किस दिशा में चलता है। तो उत्तर है समय हमेशा सीधी दिशा की ओर चलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ क्यों माना गया है। उत्तर है, समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ इसलिए माना जाता है क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है। प्रश्न नंबर 5 है, कब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं। तो आंसर है, लोग अपने जीवन का उपयोग केवल दोस्तों के साथ खाने, खेलने और अन्य आलस्य क्रियाओं को करने में व्यतीत करते हैं और इसी तरह वह अपने जीवन को अर्थहीन ढंग से जीते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आपके विचार में धन कीमती है या समय, इसका कारण बताइए। आंसर है, मेरे विचार से समय ज़्यादा कीमती है क्योंकि अगर हमारे पास समय है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें समय को व्यर्थ ही नहीं करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हम धन कमा सकते हैं और अपने जीवन में खुशी और समृद्धि भी ला सकते हैं या उसको जी सकते हैं। बच्चों, इसमें लास्ट में एक गतिविधि दी है, समय के महत्व को बताते हुए एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो मैंने आपके लिए छोटी सी कहानी लिखी है, यह आपने बचपन में पढ़ी भी होगी। एक बार की बात है, एक टिड्डा था, वह बहुत मनमौजी था। वह काम करने में बहुत आलसी था, हमेशा हर काम को कल पर छोड़ देता था। एक दिन उसने देखा कि सभी चींटियां खाना इकट्ठा कर रही हैं क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था, पर टिड्डा अपनी मस्ती में था, उसे बरसात की चिंता नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद बरसात शुरू हो गई, सब अपने बिलों में रहने लगे। सबने बरसात के मौसम से पहले ही अपने खाने का इंतजाम कर लिया था, पर टिड्डा भूखा एक पेड़ के ऊपर बैठा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसे चींटियों की याद आई और वो उनके पास गया और चींटियों ने उसकी मदद की, उसे खाना दिया। उस दिन से टिड्डे ने सबक सीखा कि कोई काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कोई और भी कहानी लिख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप ये लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आसान सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।